भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? यानी जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी का, राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम होता है। ठीक है, तो भारत में जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में संसाधनों का 82% हिस्सा है। राज्य में कुल उत्पादन में 99% यह योगदान देता है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो है बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्री गंगानगर और जालोर जिलों में पाया जाता है। इनमें से बीकानेर ज़िले में जिप्सम की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। देश में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन अकेले बीकानेर ज़िले में होता है। जिप्सम को हरसोट भी कहते हैं। यह एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु होते हैं। गर्म करने से जल के अणु निकल जाते हैं और यह अजल हो जाता है। आकृति में यह दानेदार संगमरमर के सदृश होता है। इसे ऐसी हरसोट को सेलेनाइट या सेल खड़ी भी कहते हैं। तो ये उपनाम भी ध्यान रखने हैं, हरसोट कहते हैं और सेलेनाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ए का। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय को हम मानक समय माना जाता है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है, जिसको हम मानक समय कहते हैं। हमारा मानक समय जो है ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के 5 राज्य जिसके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा यानी गुजरती है, यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1961 में। राइट आंसर होगा सी का। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भारत में 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करते हैं खेल के क्षेत्र में उनको दिया जाता है ये। इस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, जो कि समय समय पर चेंज होती रहती है। 1977-78 में यह छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती थी, जिसमें हर महीने 200 रुपये मिलते थे। ठीक है, तो ये चेंज होती रही है राशि। 1986 में इसे नगद पुरस्कार के रूप में बदला गया, जिसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5000 रुपये कर दी गई। और बात करें 2020 में, तो 2020 में इसकी राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय फुटबॉलर पीके बनर्जी रहे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मीना शाह थी, जो बैडमिंटन खिलाड़ी थी ये। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले जो तीरंदाज थे वो कृष्ण दास थे। तो ये प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमने खिलाड़ी देखे, पीके बनर्जी, मीना शाह, जो कि प्रथम महिला खिलाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा जो नहीं बनाती है वो नर्मदा और ताप्ती हैं। यहाँ पर ऑप्शन है डी का राइट आंसर। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियाँ ऐसी हैं। इसके अलावा पेरियार नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ठीक है, तो नर्मदा भारत की सबसे बड़ी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डेल्टा नहीं बनाती है वो कौन सी बड़ी नदी है? तो वो है नर्मदा नदी। इसके अलावा ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन लंबी कौन सी है? वो है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। इसके अलावा विश्व की नदी टेम्स नदी भी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी को हम जवार नद मुख भी कहते हैं। यह सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे पानी का समूह होता है, जहाँ पर एक या एक से अधिक नदियाँ और झरने आकर मिलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एस्चुरी या जवार नद मुख। तो ऐसी कौन सी नदियाँ हैं भारत की? तो वो है नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी। ये 3 नदियां हैं जो कि एस्चुरी बनाती हैं। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर गुजरती हैं ये नदियां, नर्मदा और ताप्ती। इन पहाड़ियों से बने भ्रंश क्षेत्र में जलोढ़ सामग्री नहीं होती है
और यह पथरीला होता है। साथ ही ये नदियाँ दरार वाली घाटियों से होकर गुजरती हैं और इनमें बहुत कम मात्रा में सक्रिय दरारें होती हैं। ठीक है, इनमें भी दरारें होती हैं, यानी छोटी घाटियों से गुजरती हैं और इनमें भी दरारें होती हैं, तो इनके साथ जो रेत मिट्टी कुछ भी होता है वो इन दरारों में घुस जाता है। इस वजह से ये डेल्टा नहीं बना पाती और तेज़ गति से जब पानी चलेगा तो वो डेल्टा नहीं बना पाती और सीधा समुद्र में विलीन हो जाती हैं नदियाँ। तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। रीजन हमने यहाँ पर देखा कि सक्रिय घाटियों से बहती हैं, तेज़ बहाव है इनका। अब हम देखेंगे कि डेल्टा क्यों बनता है और नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं और वो क्यों करती हैं। रीजन क्या है ये कि डेल्टा का निर्माण करती हैं नदियाँ। नदियों में जो मिट्टी होती है वो कोलाइडी अवस्था में रहती है। जब नदी का जल लवण युक्त समुद्र के जल से मिलता है, यानी जब नदियों का जल समुद्र के जल से मिला, क्योंकि समुद्र का जल तो लवण युक्त है, तो मिट्टी के कोलाइडी कण स्कंदन करते हैं और एकत्रित होकर नीचे बैठ जाते हैं। मिट्टी की इस विशाल राशि को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। इस प्रकार नदियाँ समुद्र जल में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं और जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती वो है नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी।